2022 को चीनी मिल के प्रांगण से ही शुरू किए थे। राष्ट्रीय झंडा को फहराकर तोलन करके उसके बाद 15 अगस्त के दिन पद यात्रा करते हुए 80 किलोमीटर दूर पटना में जाके लगातार 23 दिन तक धरना पर बैठे रहे और डटे रहे। कब तक बिहार के युवा दूसरे देश में, दूसरे राज्य में जाकर नौकरी करेंगे? कब तक बिहार के लोग पलायन करेंगे? आखिरकार आप लोग हमेशा रोजगार की बात करते हैं, कभी तो कंपनी की बात कर लीजिए। ये महाराज देख लीजिए इसका दृष्टि, ये मढ़ौरा का चीनी मिल है। इस चीनी मिल से इस पूरे बिहार के कम से कम लाखों लोग रोजगार कर सकते थे। या आरजेडी के कोई भी या जदयू के सरकार के लोग कोई इनसे मिलने भी नहीं गए या कोई आश्वासन घटना स्थल पर जाकर में है जहां चीनी मिल बंद पड़ा हुआ है। और यहाँ के विधायक आरजेडी के जितेंद्र राय नाम है और अभी फिलहाल में मंत्री भी बने हुए हैं। और उनकी विधानसभा में, उन्हीं के गांव, उन्हीं के मढ़ौरा में ये चीनी मिल बहुत दिनों से बंद पड़ा हुआ है, जो पूरे बिहार का धरोहर है, सहित पूरे छपरा का धरोहर है। और इसके लिए यहाँ के युवा लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ तक कि लड़ाई लड़ते लड़ते पटना पहुंचने का काम किए, अपने युवाओं के साथ पैदल मार्च किए, वहां जाकर धरना दिए। लेकिन ये मढ़ौरा के जो विधायक हैं या आरजेडी के कोई भी या जदयू के सरकार के लोग कोई इनसे मिलने भी नहीं गए या कोई आश्वासन घटना स्थल पर जाकर नहीं दिए। ये लोग जाकर मंत्री साहब से मिले, मंत्री के द्वारा आश्वासन मिला। लेकिन हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि आखिरकार इस धरोहर को, इस चीनी मिल को कब तक बंद रखिएगा महाराज? लेकिन सरकार जो है कहीं ना कहीं इस चीज को इग्नोर कर रही है और इसको राजनीति मुद्दा में लाकर इस चीनी मिल को बर्बाद किया गया है। यहाँ के पूर्व सांसद कह लीजिए जो लालू परिवार है, और लालू परिवार के बेटा तेजस्वी यादव आज डिप्टी सीएम है। अगर कहा जाए बिहार के सरकार में सबसे बड़ा अगर कोई लीडर है तो तेजस्वी यादव है। सभी लोग तेजस्वी यादव से सवाल करते हैं। मेरा भी सवाल है कि अगर आप युवा हैं तो कम से कम इस चीनी मिल को शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपके पापा या आपके परिवार के लोग यहाँ से सांसद विधायक रह चुके हैं। इस चीनी मिल को ध्यान दीजिए और इसको शुरू कीजिए, क्योंकि ये जो युवा है मेरे वीर भाई है, हमेशा निस्वार्थ रूप से लड़ाई लड़ते हैं। हमेशा इनका हम हमेशा काम देखते हैं कि आज के समय में जितनी व्यस्तता है, सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त है, लेकिन तब भी समाज में जागरूकता लाकर इतना बड़ा धरोहर, इतना बड़ा चीनी मिल को चालू करने के लिए, शुरू करने के लिए 24 घंटा समय देते हैं। और ये आज के समय में हम बता देते हैं कि किसी को सामाजिक काम करने के लिए बोला जाए तो कोई समय नहीं देता है। लेकिन ये ऐसे व्यक्ति हैं कि जो इस चीनी मिल को चालू करने के लिए यहाँ के लोगों को एक्टिव किए और सामाजिक दृष्टि को लेकर पैदल यात्रा यहाँ से किए। लगभग 100 किलोमीटर यहाँ से, लगभग 80 किलोमीटर है यहाँ से मढ़ौरा से पटना तक के लिए। बताइए, मढ़ौरा से पटना जाने के लिए 80 किलोमीटर इन लोगों ने कितने दिनों में आप वहां पहुंच गए? 2 दिन लगा हम लोग को मढ़ौरा से पटना जाने में, पद यात्रा करते हुए। अच्छा। उसके बारे में आपको हम विस्तार से बताते हैं। देखिए, ये मढ़ौरा से 15 अगस्त को झंडोत्तोलन करके यहाँ से इस चीनी मिल को विकास करने के लिए, बचाने के लिए, पुनः इसको स्थापित करने के लिए यहाँ से 15 अगस्त को शुरू किए और जाकर पटना में धरना भी दिए। लड़ाई लड़े, आश्वासन मिला। युवा है भाई, हम लोग क्या कर सकता है? हम सभी युवा सड़क पर लड़ सकते हैं, सड़क पर चिल्ला सकते हैं। हम लोग सदन में बैठ नहीं सकते हैं, क्योंकि सदन में बैठने का पावर अभी हम लोगों को नहीं मिला है। लड़ाई सिर्फ हम लोग को सड़क पर होता है। तो हम बिहार सरकार के नीतीश कुमार और तेजस्वी जी से मांग करेंगे कि इनकी जो लड़ाई है, ये लड़ाई इनकी नहीं है, आपकी भी लड़ाई है, क्योंकि आपके क्षेत्र का ये जो चीनी मिल है या ये क्षेत्रीय आपका पड़ता है, क्योंकि आपके पापा यहाँ के सांसद रह चुके हैं। इनकी लड़ाई अगर आप अपना लड़ाई समझ लीजिएगा, पूरे बिहार की लड़ाई समझ लीजिएगा, तो निश्चित तौर पर इतना बड़ा चीनी मिल की जो लड़ाई है और ये मेरे वीर भाई की जो लड़ाई है, निश्चित तौर पर संपन्न होगी। अब एक बात बताइए, आप पूरे लोगों को एक्टिव किए जी, सभी को जागरूकता लाए, किस रूप से लाए? कैसे बोले कि चलिए आप साथ में चलिए चीनी मिल को चालू किया जाए? किसी भी चीज को अगर एकजुट करने के लिए इंसान के अंदर सत्य होना चाहिए, ईमानदारी होना चाहिए। अगर ईमानदारी से सत्य के साथ आदमी चले तो आज नहीं तो कल उसके साथ लोग खड़ा होंगे ही होंगे। हमने सत्य और ईमानदारी को ही पकड़ा है। आप जो बात कर रहे थे कि आंदोलन का शुरुआत
तो हम लोग आंदोलन की शुरुआत 15 अगस्त मरहवा चीनी मिल को हम लोग पूरा चालू करा के स्थापित करा के ही दम लेंगे। लेकिन क्या हुआ कि बिहार से जो समर्थन मिलना चाहिए, खास करके हमारे सरण जिला के लोगों को समर्थन मिलना चाहिए, वो समर्थन लोग को नहीं मिला, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे वो सामाजिक रूप से हो। लेकिन फिर भी आज कहीं ना कहीं हमको ये बात का एहसास हुआ कि लोग को पास हम लोग जागरूक करने में असफल रहे। तो अब हम लोग प्रत्येक जिला के गांव में जाएंगे और प्रत्येक युवा को, नौजवान को, गर्जीवन को जागरूक करेंगे, बताएंगे कि इस लड़ाई को लड़ना कितना महत्वपूर्ण है। क्योंकि ये लड़ाई किसी जाति का नहीं है, ना ही किसी पार्टी का है, ना ही किसी बैकवर्ड का है, ना ही फॉरवर्ड का है, ना हिंदू का है, ना मुस्लिम का है। ये रोजी रोटी की लड़ाई है, बिहार की सबसे बड़ी लड़ाई है। ये ऐसी लड़ाई नहीं है। जब हम लोग शुरुआत किए थे मरहवा चीनी मिल के लिए, तो जब हम लोग को समर्थन मिलने लगा पूरा बिहार से, तो ये लड़ाई पूरे बिहार के हो रही है। क्योंकि बिहार में सिर्फ मरहवा चीनी बंद नहीं पड़ी है, बिहार के 90 के दशक बाद गिना जाए तो तमाम फैक्ट्री बंद पड़ी है, चाहे वो चीनी मिल हो, जूट मिल हो, पेपर मिल हो, शराब फैक्ट्री हो, चाहे मोटम फैक्ट्री हो। लेकिन शराब फैक्ट्री को हम लोग चाहते हैं कि चालू नहीं किया जाए। क्यों? क्योंकि बिहार में शराब बंदी है। लेकिन जो तमाम फैक्ट्री बंद पड़ी है 90 के दशक के बाद, उसको चालू किया जाए। इसलिए चालू किया जाए कि बिहार के लोग का बिहार में रोजगार मिल सके। जब बिहार के लोग जाते हैं दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, बेंगलोर कमाने के लिए, तो अल्लाह जुदा खाते हैं, अपमानित होते हैं, उनको तरह तरह के बिहारी का अपमानित किया जाता है। उस चीज का दर्द है। आज हम लोग पूरे अपने जीवन को, करियर को, भविष्य को दांव पर लगा दिए हैं, अपने आप को समर्पित कर दिए हैं। 2016 से ही अपने करियर को, अपने भविष्य को, अपने आप को राष्ट्र और समाज के लिए फुल टाइमर के लिए समर्पित कर दिए हैं। जीवन भर मुझे समाज सेवा करना है। लेकिन समाज में बहुत तरह की समस्या है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है? रोजगार का, हमारे बिहार का रोजी रोटी का, और बिहार के लोग को बिहार में रोजगार न मिलने का, इस चीज का दर्द है। इसलिए हम लोग ने ठान लिया है कि मरहवा चीनी को पुनः स्थापित तो कराएंगे ही कराएंगे। बिहार में जितनी बंद फैक्ट्रियां हैं, अगर बिहार के लोगों से समर्थन मिला, सहयोग मिला, तो हम लोग बिहार के जितनी भी बंद फैक्ट्रियां हैं उसको चालू कराने का काम करेंगे। क्यों कहते हैं बात? आज बिहार में युवा सरकार है। भैया तेजस्वी जो हमारे उप मुख्यमंत्री है, और चाचा जी नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं। तो आज वो लोग विधानसभा चुनाव में बार बार बड़े बड़े सभाओं में कह रहा था कि हम 10 लाख नौकरी देंगे। तेजस्वी भैया का नाम था। 20 लाख नौकरी देंगे, 19 लाख नौकरी देंगे। चाचा नीतीश जी का कहा नाम था। केंद्र में हमारे आदरणीय मोदी जी का नाम था कि हम 2 करोड़ नौकरी देंगे। आपके पास अगर नौकरी देने का साधन नहीं है, तरीका नहीं है, ज्ञान नहीं है कि नौकरी कहाँ से देना है, तो हम आपको ऑप्शन बता रहे हैं। हम बताना चाहते हैं कि अगर बिहार के बंद पड़ी फैक्ट्रिया को चालू कर दिया जाए, तो बिहार के लोग को आपके 10 लाख का जो कहना है कि 10 लाख नौकरी देंगे, यहाँ पे लाखों लोग का नौकरी मिल जाएगा। लाखों लाख का, 1 करोड़ लोग को नौकरी मिल सकता है। कब मिल सकता है? जब बिहार के तमाम फैक्ट्री को चालू कर दिया जाए, तो बिहार को लोग को रोजगार मिल सकता है। आप कहते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे अस्पताल के क्षेत्र में, चाहे तमाम तरह के विभाग है, उसमें आप नौकरी उतना नहीं दे सकते हैं। तो हम आप लोग को बताना चाहते हैं, एक रास्ता दे रहे हैं, रास्ता, ऑप्शन, कि आप यहाँ से आप 10 लाख आपके घोषणा भी पूरा हो जाएगा, आपका जो आश्वासन है वो भी पूरा हो जाएगा, हमारे बिहार के लोग को बिहार में रोजगार भी मिल जाएगा। आपकी यात्रा में सरकार की कोई मदद नहीं थी? बिल्कुल कोई मदद नहीं थी। कहीं ना कहीं ये जो हम लोग का पद यात्रा है, आंदोलन है, ये पूर्णतः गैर राजनीतिक है। हमने बार बार हर वीडियो में कहा है कि हम लोग किसी भी मंत्री, विधायक और सांसद से 1 रुपया चंदा लिए हैं न लेंगे। इसमें जो लोग भी फंडिंग किया, सहयोग किया, समर्थन दिया, वो गरीब, नौजवान, किसान, मजदूर, जो अपने पेट काट काट के 10-10 रुपया, 20-20 रुपया, 50-50 रुपया दिया, व्यवसायी वर्ग के लोग दिया, तो वो लोग के सहयोग से, समर्थन से आंदोलन हम लोग कर रहे हैं। आंदोलन कभी खत्म नहीं हुआ है। हम लोग पटना में 2 गर्दनी बाग में बैठे हुए थे, लगता है 23 दिन तक। वो सिर्फ धरना पर हम लोग बैठे हुए थे। आश्वासन के बाद आंदोलन को स्थगित किया गया था। स्थगित के दौरान भी हम लोग काम कर रहे हैं, ग्राउंड पर काम कर रहे हैं, लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, गाँव गाँव में वैसे युवाओं को जोड़ रहे हैं जिसके अंदर जज्बा है, जुनून है, कुछ कर गुजरने का। ऐसे वो युवाओं को हम लोग तलाश कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। जोड़ने के बाद लाखों लोग को इकट्ठा करके पूरे सरकार को झुकाने का हम लोग काम करेंगे। झुकाने का मकसद ये नहीं है कि उनको बदनाम करना। हम लोग तो ऐसा चाहते हैं कि हमारे वर्तमान जो विधायक हैं, जो मंत्री बन गए हैं, हमारे आदरणीय जितेंद्र राय जी, उनसे तो हम लोग आग्रह कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि अगर आपके कर कमलों से मरहवा चीनी मिल को पुनः स्थापित अगर हो जाता है, तो आपको ईगो तो नाम याद रखा जाएगा। आपको सरण जिला से कभी कोई हरा नहीं सकता है। तो ये हम लोग विनती कर रहे हैं कि आप ऐसा पुण्य काम कीजिए जिससे आपका नाम ईगो तक लिया जाए और आपके इतिहास में नाम दर्ज हो जाए। देखिए, यहाँ के विधायक जितेंद्र राय जी और
मंत्री भी हैं। अगर ये चीनी मिल चालू होता है ना तो वाकई में सबसे ज़्यादा अगर फायदा होगा, रोजगार मिलेगा तो आपके ही मढ़ौरा का मिलेगा। ये नहीं कि विरादित भाई इसके लड़ाई लड़ रहे हैं तो इसका मालिक ही बन जाएंगे, ये नहीं, नहीं। स्वार्थ नहीं है। देखिए एक बात कहना चाहते हैं, लड़ाई भी हम अकेले नहीं लड़ रहे हैं। जी जी, ये लड़ाई में सभी लोग का उतना ही योगदान है जितना मेरा योगदान है। बिल्कुल बिल्कुल। तमाम जितने भी, चाहे वो जैसे भी सहयोग करें, चाहे वो आर्थिक सहयोग करे, मानसिक सहयोग करे, चाहे शारीरिक सहयोग करे, चाहे जैसे भी सहयोग लोग कर रहा है, सोशल मीडिया में भी सहयोग बहुत अधिक मिलता है। बिल्कुल तो बिल्कुल। जैसे भी लोग सहयोग करता है उस सभी को धन्यवाद है। सबका बराबर योगदान है, सबकी बराबर लड़ाई है, क्योंकि लड़ाई किसी व्यक्ति का नहीं है। अगर लड़ाई हमारी होती तो हम अकेले भी लड़ सकते थे। वही वही लड़ाई पूरे चीज, बिहार की है। वही और वही जितेंद्र राय चीज। के बारे में जो हम बात कर रहे हैं, जितेंद्र राय जो हमारे आदरणीय विधायक जी हैं, जी जी, और हमारे यहाँ के रूढ़ी जी सांसद महोदय जी हैं, तो उन लोग से हम विनती करते हैं, ये नहीं कि उन लोग का तंज हम कसते हैं कि हमारे रूढ़ी जी, हमारे विधायक जी ऐसे हैं, हमारे चाहे सांसद महोदय हमारे ऐसे हैं, ऐसे नहीं। वो जैसे भी हैं हमारे जिला के लोग जानता है। लेकिन हमारा क्या है कि अब वो लोग ऐसा कुछ काम कर दें कि युगों युगों तक सारण की धरती पर उनका नाम अमर रहे। देखिए इनका सोच है, क्योंकि आपके सरकार पर या आपके पद पर तंज नहीं कस रहे हैं, ये टिप्पा टिप्पी भी नहीं किए हैं। इनका मांग है, व्यक्तिगत रूप से मांग कर रहे हैं कि इस चीनी मिल को आप चालू करवाइए, आप ही को क्रेडिट मिलेगा। सही में बिल्कुल, बोल रहे हैं ना? बिल्कुल, हम लोग कोई क्रेडिट नहीं चाहिए, हम लोग को यहाँ जॉब भी नहीं करना है। बिल्कुल बिल्कुल। हमको ऐसा नहीं कि हमको जॉब मतलब कि यहाँ पे जो काम होगा, उस समय जब चालू होगा तो आने वाला जनरेशन जॉब करेगा। गरीब मजदूर किसान को रोजी-रोटी मिलेगी, जो रोज़गार मिलेगा। हम तो कहीं भी कमा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो रोज़गार यहाँ के जिला के लोग को मिलेगा, और नाम जो होगा, क्रेडिट जो होगा, हमारे जो भी सरकार में बैठे लोग हैं, चाहे बीजेपी हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे जेडीयू हो, जो भी कोई भी चालू करे। जो भी सबको हम लोग आग्रह करते हैं, विनती करते हैं कि आप लोग चालू कराइए कि हमारे बिहार के लोग को बिहार में रोजगार मिल सके, हमारे बिहारी लोग को अपमानित ना होना पड़े, लाज जूते ना खाना पड़े, अलग राज्यों में जाके गाली ना सुनना पड़े, हमारे बिहार के लोग को बिहार में रोजगार मिल सके। ये हमारी बहुत बड़ी दर्द है, पलायन का दर्द है। उस दर्द की पीड़ा को हम आपको मतलब शब्दों में बयान नहीं कर पाते हैं। इसीलिए हम लोग अपने जिंदगी को, अपने करियर को, अपने भविष्य को दांव पर लगाकर लड़ रहे हैं कि बिहारियों को बिहार में रोजगार मिल सके। आप किस सरकार पर उम्मीद करते हैं? हमें सभी सरकार पर उम्मीद है। कहीं भी हम लोग पार्टी पक्ष विपक्ष नहीं करते, बैकवर्ड फॉरवर्ड नहीं करते, जात पात नहीं करते, धर्म मतलब हिंदू मुस्लिम नहीं होता है देश में, बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है। हाँ, हाँ। तो उस प्रकार का हम लोग नहीं करते। हम लोग चाहते हैं कि कोई भी सरकार चालू कराए, हमारे कोई भी विधायक सांसद महोदय चालू कराए, उन्हीं को क्रेडिट मिले, उन्हीं का नाम हम लोग लेंगे, उन्हीं का नाम अमर हो, और उनके ईगो को तो नाम अमर है। हम लोग ये भी बताना चाहते हैं कि जिनके कर कमलों चालू होगा ना, उनको कोई सारण की धरती से कोई हरा नहीं सकता है। उनके साथ हम लोग खड़े रहेंगे। वाह, क्या बात बोले। देखिए लड़ाई लड़ रहे हैं, ये अपने युवाओं के साथ, अपने टीम के साथ इस चीनी मिल के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन सरकार के लोग, जो लोग भी इस चीनी मिल को अगर चालू करते हैं ना, तो सबसे बड़ा क्रेडिट कार्ड वही होंगे, और युगों युगों तक उनका नाम होगा, और पूजनीय भी हम लोग मानेंगे, हम भी मानेंगे, क्योंकि हम चंपारण से हैं। अगर इस चीनी मिल को, इस बिहार में जितने चीनी मिल बंद है या कोई कारखाने बंद है, अगर आप लोग चालू करवाते हैं ना, तो सभी युवाओं का एहसान होगा। सभी युवा जितना है ना, क्योंकि युवा ही ज्यादातर बेरोजगार है, और कहीं ना कहीं बेरोजगारी का कारण यही सब है। बिल्कुल, हमारे बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है, पलायन है, रोजगार है। वही चीज इससे बड़ा कोई मुद्दा हो ही नहीं सकता। इसलिए मुद्दा इतना बड़ा हुआ है क्योंकि बिहार के लोग अपने असली मुद्दा को समझा ही नहीं है। वो समझता है कि हमारे जात के लोग हैं, ये हमारा पार्टी के लोग हैं, हमारे बैकवर्ड के लोग हैं, ये लालका झंडा के लोग हैं, पियरका झंडा के लोग हैं, हरा झंडा के लोग हैं, भगवा झंडा के लोग हैं। इसी में लोग फंसा हुआ है। जिस दिन वो भारत का तिरंगा के सिर पर उठाकर लड़ाई लड़े और सब लोग एक मंच पे लड़े, इंसानियत के साथ लड़े, सत्य और इंसानियत के साथ खड़ा होकर लड़े, तो ये लड़ाई हम लोग जीत सकते हैं और बिहार के लोग को बिहार में रोजगार मिल सकता है। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। सबको आज नहीं तो कल एक साथ आना ही पड़ेगा। ये हमारा मतलब संकल्प है, दृढ़ संकल्प है। हम लोग लड़ते रहेंगे, अंतिम सांस तक लड़ते रहेंगे। बताइए, कितना अच्छा सोच है, सराहनीय है। सरकार से लास्ट हम लोग भी निवेदन करते हैं कि ये जो चीनी मिल है बिहार में, बिहार का सबसे बड़ा चीनी मिल यही है, प्रथम बार का। बिल्कुल, बिहार का पहला चीनी मिल है और एशिया फेम का फैक्ट्री है। और उसके बाद जो 1904 में स्थापना हुआ था, बनना तो शुरू भारत का पहला है। अच्छा अच्छा। लेकिन इसके पहले उड़ीसा में एक स्थापना हो गया था 1903 के आसपास में, लेकिन 1904 में इसका स्थापना हुआ। इस प्रकार ये भारत का दूसरा है और बिहार का पहला है। और एशिया फेम का फैक्ट्री है और सबसे बड़ा फैक्ट्री है, जिसका ये लगभग 610 एकड़ में जमीन में ये फैक्ट्री फैला हुआ है। अब देख लीजिए, चीनी मिल के जो यहाँ के युवा हैं चाहते हैं कि इस चीनी मिल को शुरू कर लें। हम कैमरामैन से कहेंगे कि इस चीनी मिल को दिखाइए कि किस तरह से पूरा बर्बाद हो गया है। और ये
मढ़ौरा के हैं। मेरे वीर भाई जो है मढ़ौरा के हैं, अपने टीम के साथ लगातार इस चीनी मिल को चालू करने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। सरकार से भी मांग कर रहे हैं, बिना टिपा टिपी बिना तंज के सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि सरकार में बैठे जो भी लोग इस चीनी मिल को शुरू करवा देंगे, क्रेडिट वहीं रहेंगे, युगों युगों तक उनका नाम रहेगा। लेकिन मेरा भी सवाल है कि यहाँ के मंत्री और विधायक लगातार 15 साल से विधायक रह चुके हैं और इस चीनी मिल पर उनका एक पोस्ट नहीं आता है। साथ ही जब वीर भाई 15 अगस्त को यहाँ से पद यात्रा किए, उसमें भी उनकी कोई सहयोग नहीं रहा। या घटना स्थल जहां ये लोग धरना दिया था पटना में, चीनी मिल के प्रांगण से ही शुरू किए थे। राष्ट्रीय झंडा को फहराकर तोलन करके उसके बाद 15 अगस्त के दिन पद यात्रा करते हुए 80 किलोमीटर दूर पटना में जाके लगातार 23 दिन तक धरना पर बैठे रहे और डटे रहे कि मढ़ौरा चीनी मिल को हम लोग पुनः चालू करा के स्थापित करा के ही दम लेंगे। लेकिन क्या हुआ कि बिहार से जो समर्थन मिलना चाहिए, खास करके हमारे सरण जिला के लोगों को समर्थन मिलना चाहिए, वो समर्थन हम लोग को नहीं मिला, चाहे वो आर्थिक रूप से हो चाहे वो सामाजिक रूप से हो। लेकिन फिर भी आज कहीं ना कहीं हमको ये बात का एहसास हुआ कि लोग को पास हम लोग जागरूक करने में असफल रहे। तो अब हम लोग प्रत्येक जिला के गांव में जाएंगे और प्रत्येक युवा को, नौजवान को, गर्जीवन को जागरूक करेंगे, बताएंगे कि इस लड़ाई को लड़ना कितना महत्वपूर्ण है। क्योंकि ये लड़ाई किसी जाति का नहीं है, ना ही किसी पार्टी का है, ना ही किसी बैकवर्ड का है, ना ही फॉरवर्ड का है, ना हिंदू का है, ना मुस्लिम का है। ये रोजी रोटी की लड़ाई है, बिहार की सबसे बड़ी लड़ाई है। ये ऐसी लड़ाई नहीं है। जब हम लोग शुरुआत किए थे हमारा चीनी मिल के लिए, तो जब हम लोग को समर्थन मिलने लगा पूरा बिहार से, तो ये लड़ाई पूरे बिहार के हो रही है। क्योंकि बिहार में सिर्फ मढ़ौरा चीनी बंद नहीं पड़ी है, बिहार के 90 के दशक बाद गिना जाए तो तमाम फैक्ट्री बंद पड़ी है, चाहे वो चीनी मिल हो, जूट मिल हो, पेपर मिल हो, शराब फैक्ट्री हो, चाहे मोटन फैक्ट्री हो। लेकिन शराब फैक्ट्री को हम लोग चाहते हैं कि चालू नहीं किया जाए। क्यों? क्योंकि बिहार में शराबबंदी है। लेकिन जो तमाम फैक्ट्री बंद पड़ी है 90 के दशक के बाद, उसको चालू किया जाए। इसलिए चालू किया जाए कि बिहार के लोग का बिहार में रोजगार मिल सके। जब बिहार के लोग जाते हैं दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, बेंगलोर कमाने के लिए, तो अल्लाह जुदा खाते हैं, अपमानित होते हैं, उनको तरह तरह के बिहारी का अपमानित किया जाता है। उस चीज का दर्द है। आज हम लोग पूरे अपने जीवन को, करियर को, भविष्य को दांव पर लगा दिए हैं, अपने आप को समर्पित कर दिए हैं। 2016 से ही अपने करियर को, अपने भविष्य को, अपने आप को राष्ट्र और समाज के लिए फुल टाइमर के लिए समर्पित कर दिए हैं। जीवन पर मुझे समाज सेवा करना है। लेकिन समाज में बहुत तरह की समस्या है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है? रोजगार का, हमारे बिहार का रोजी रोटी का, और बिहार के लोग को बिहार में रोजगार न मिलने का, इस चीज का दर्द है। इसलिए हम लोग ने ठान लिया है कि मढ़ौरा चीनी को पुनः स्थापित तो कराएंगे ही कराएंगे। बिहार में जितनी बंद फैक्ट्रियां हैं, अगर बिहार के लोगों से समर्थन मिला, सहयोग मिला, तो हम लोग बिहार के जितनी भी बंद फैक्ट्रियां हैं उसको चालू कराने का काम करेंगे। क्यों कहते हैं बात? आज बिहार में युवा सरकार है। भैया तेजस्वी जो हमारे उप मुख्यमंत्री है, और चाचा जी नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं। तो आज वो लोग विधानसभा चुनाव में बार बार बड़े बड़े सभाओं में कह रहा था कि हम 10 लाख नौकरी देंगे। तेजस्वी भैया का नाम था। 20 लाख नौकरी देंगे, 19 लाख नौकरी देंगे। चाचा नीतीश जी का कहा नाम था। केंद्र में हमारे आदरणीय मोदी जी का नाम था कि हम 2 करोड़ नौकरी देंगे। आपके पास अगर नौकरी देने का साधन नहीं है, तरीका नहीं है, ज्ञान नहीं है कि नौकरी कहाँ से देना है, तो हम आपको ऑप्शन बता रहे हैं। हम बताना चाहते हैं कि अगर बिहार के बंद पड़ी फैक्ट्रिया को चालू कर दिया जाए, तो बिहार के लोग को आपके 10 लाख का जो कहना है कि 10 लाख नौकरी देंगे, यहाँ पे लाखों लोग का नौकरी मिल जाएगा। लाखों लाख का, 1 करोड़ लोग को नौकरी मिल सकता है। कब मिल सकता है? जब बिहार के तमाम फैक्ट्री को चालू कर दिया जाए, तो बिहार को लोग को रोजगार मिल सकता है। आप कहते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे अस्पताल के क्षेत्र में, चाहे तमाम तरह के विभाग है, उसमें आप नौकरी उतना नहीं दे सकते हैं। तो हम आप लोग को बताना चाहते हैं, एक रास्ता दे रहे हैं, रास्ता, ऑप्शन, कि आप यहाँ से आप 10 लाख आपके घोषणा भी पूरा हो जाएगा, आपका जो आश्वासन है वो भी पूरा हो जाएगा, हमारे बिहार के लोग को बिहार में रोजगार भी मिल जाएगा। आपकी यात्रा में सरकार की कोई मदद नहीं थी? बिल्कुल कोई मदद नहीं थी। कहीं ना कहीं ये जो हम लोग का पद यात्रा है, आंदोलन है, ये पूर्णतः गैर राजनीतिक है। हमने बार बार हर वीडियो में कहा है कि हम लोग किसी भी मंत्री, विधायक और सांसद से 1 रुपया चंदा लिए हैं न लेंगे। इसमें जो लोग भी फंडिंग किया, सहयोग किया, समर्थन दिया, वो गरीब, नौजवान, किसान, मजदूर, जो अपने पेट काट काट के 10-10 रुपया, 20-20 रुपया, 50-50 रुपया दिया, व्यवसायी वर्ग के लोग दिया। तो वो लोग के सहयोग से, समर्थन से आंदोलन हम लोग कर रहे हैं। आंदोलन कभी खत्म नहीं हुआ है। हम लोग पटना में गर्दनी बाग में बैठे हुए थे, लगता है 23 दिन तक। वो सिर्फ धरना पर हम लोग बैठे हुए थे। आश्वासन के बाद आंदोलन को स्थगित किया गया था। स्थगित के दौरान भी हम लोग काम कर रहे हैं, ग्राउंड पर काम कर रहे हैं, लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, गाँव गाँव में वैसे युवाओं को जोड़ रहे हैं जिसके अंदर जज्बा है, जुनून है, कुछ कर गुजरने का। ऐसे वो युवाओं को हम लोग तलाश कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। जोड़ने के बाद लाखों लोग को इकट्ठा करके
पूरे सरकार को झुकाने का हम लोग काम करेंगे। झुकाने का मकसद ये नहीं है कि उनको बदनाम करना। हम लोग तो ऐसा चाहते हैं कि हमारे हमारे वर्तमान जो विधायक हैं, जो मंत्री बन गए हैं, हमारे आदरणीय जितेंद्र राय जी, उनसे तो हम लोग आग्रह कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि अगर अगर आपके कर कमलों से मरवाड़ा चीनी मिल को पुनः स्थापित अगर हो जाता है तो आपको ईगो तो नाम याद रखा जाएगा। आपको सरन जिला से कभी कोई हरा नहीं सकता है। तो ये हम लोग विनती कर रहे हैं कि आप ऐसा पुण्य काम कीजिए जिससे आपका नाम ईगो तक लिया जाए और आपके इतिहास में नाम दर्ज हो जाए। देखिए यहाँ के विधायक जितेंद्र राय जी और मंत्री भी हैं। अगर ये चीनी मिल चालू होता है ना तो वाकई में सबसे ज़्यादा अगर फायदा होगा, रोजगार मिलेगा तो आपके ही मढ़ौरा का मिलेगा। ये नहीं कि विरादित भाई इसके लड़ाई लड़ रहे हैं तो इसका मालिक ही बन जाएंगे, ये स्वार्थ नहीं है। देखिए एक बात कहना चाहते हैं, लड़ाई भी हम अकेले नहीं लड़ रहे हैं। जी, जी। ये लड़ाई में सभी लोग का उतना ही योगदान है जितना मेरा योगदान है। बिल्कुल बिल्कुल। तमाम जितने भी, चाहे वो जैसे भी सहयोग करें, चाहे वो आर्थिक सहयोग करे, मानसिक सहयोग करे, चाहे शारीरिक सहयोग करे, चाहे जैसे भी सहयोग लोग कर रहा है, सोशल मीडिया में भी सहयोग बहुत अधिक मिलता है। तो जैसे भी लोग सहयोग करता है उस सभी को धन्यवाद है। सबका बराबर योगदान है, सबकी बराबर लड़ाई है, क्योंकि लड़ाई किसी व्यक्ति का नहीं है। अगर लड़ाई हमारी होती तो हम अकेले भी लड़ सकते थे। लड़ाई पूरे बिहार की है। और जितेंद्र राय के बारे में जो हम बात कर रहे हैं, जितेंद्र राय जो हमारे आदरणीय विधायक जी हैं, और हमारे यहाँ के रूढ़ी जी सांसद महोदय जी हैं, तो उन लोग से हम विनती करते हैं, ये नहीं कि उन लोग का तंज हम कसते हैं कि हमारे रूढ़ी जी, हमारे विधायक जी ऐसे हैं, हमारे चाहे सांसद महोदय हमारे ऐसे हैं, ऐसे नहीं। वो जैसे भी हैं हमारे जिला के लोग जानता है। लेकिन हमारा क्या है कि अब वो लोग ऐसा कुछ काम कर दे कि युगो तक सारण की धरती पर उनका नाम अमर रहे। देखिए इनका सोच है, क्योंकि आपके सरकार पर या आपके पद पर तंज नहीं कस रहे हैं, ये टिप्पा टिप्पी भी नहीं किए हैं। इनका मांग है, व्यक्तिगत रूप से मांग कर रहे हैं कि इस चीनी मिल को आप चालू करवाइए, आप ही को क्रेडिट मिलेगा। सही में बोल रहे हैं ना? बिल्कुल, हम लोग कोई क्रेडिट नहीं चाहिए, हम लोग को यहाँ जॉब भी नहीं करना है। बिल्कुल। हमको ऐसा नहीं कि हमको जॉब, मतलब कि यहाँ पर जो काम होगा उस समय जब चालू होगा तो आने वाला जनरेशन जॉब करेगा, गरीब मजदूर किसान को रोजी रोटी मिले, जो रोजगार मिलेगा। हम तो कहीं भी कमा सकते हैं। बिल्कुल। तो रोजगार यहाँ के जिला के लोग को मिलेगा और नाम जो होगा, क्रेडिट जो होगा, हमारे जो भी सरकार में बैठे लोग हैं, चाहे बीजेपी हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे जेडीयू हो, कोई भी चालू करे, सबको हम लोग आग्रह करते हैं, विनती करते हैं कि लोग चालू कराइए कि हमारे बिहार के लोग को बिहार में रोजगार मिल सके, हमारे बिहारी लोग को अपमानित ना होना पड़े, लाज जूते ना खाना पड़े, अलग राज्यों में जाके गाली ना सुनना पड़े, हमारे बिहार के लोग को बिहार में रोजगार मिल सके। ये हमारी बहुत बड़ी दर्द है, पलायन का दर्द है। उस दर्द की पीड़ा को हम आपको मतलब शब्दों में बयान नहीं कर पाते हैं, इसीलिए हम लोग अपने जिंदगी को, अपने करियर को, अपने भविष्य को दांव पर लगाकर लड़ रहे हैं कि बिहारियों को बिहार में रोजगार मिल सके। आप किस सरकार पर उम्मीद करते हैं? हमें सभी सरकार पर उम्मीद है। कहीं भी हम लोग पार्टी पक्ष विपक्ष नहीं करते, बैकवर्ड फॉरवर्ड नहीं करते, जात पात नहीं करते, धर्म मतलब हिंदू मुस्लिम नहीं होता है देश में, बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है। तो उस प्रकार का हम लोग नहीं करते। हम लोग चाहते हैं कि कोई भी सरकार चालू कराए, हमारे कोई भी विधायक सांसद महोदय चालू कराए, उन्हीं को क्रेडिट मिले, उन्हीं का नाम हम लोग लेंगे, उन्हीं का नाम अमर हो और उनके ईगो को तो नाम अमर है। हम लोग ये भी बताना चाहते हैं कि जिनके कर कमलों चालू होगा ना, उनको कोई सारण की धरती से कोई हरा नहीं सकता है, उनके साथ हम लोग खड़े रहेंगे। वाह, क्या बात बोले। देखिए लड़ाई लड़ रहे हैं, ये अपने युवाओं के साथ, अपने टीम के साथ इस चीनी मिल के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन सरकार के लोग, जो लोग भी इस चीनी मिल को अगर चालू करते हैं ना तो सबसे बड़ा क्रेडिट कार्ड वही होंगे और युगो तक उनका नाम होगा और पूजनीय भी हम लोग मानेंगे, हम भी मानेंगे, क्योंकि हम चंपारण से हैं। अगर इस चीनी मिल को, इस बिहार में जितने चीनी मिल बंद है या कोई कारखाने बंद है, अगर आप लोग चालू करवाते हैं ना तो सभी युवाओं का एहसान होगा। सभी युवा जितना है ना, क्योंकि युवा ही ज्यादातर बेरोजगार है और कहीं ना कहीं बेरोजगारी का कारण यही सब है। बिल्कुल, हमारे बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है, पलायन है, रोजगार है। इससे बड़ा कोई मुद्दा हो ही नहीं सकता। इसलिए मुद्दा इतना बड़ा हुआ है क्योंकि बिहार के लोग अपने असली मुद्दा को समझा ही नहीं है। वो समझता है कि हमारे जात के लोग हैं, ये हमारा पार्टी के लोग हैं, हमारे बैकवर्ड के लोग हैं, ये लालका झंडा के लोग हैं, पियरका झंडा के लोग हैं, हरा झंडा के लोग हैं, भगवा झंडा के लोग हैं। इसी में लोग फंसा हुआ है। जिस दिन वो भारत का तिरंगा के सिर पर उठाकर लड़ाई लड़े और सब लोग एक मंच पे लड़े, इंसानियत के साथ लड़े, सत्य और इंसानियत के साथ खड़ा होकर लड़े, तो ये लड़ाई हम लोग जीत सकते हैं और बिहार के लोग को बिहार में रोजगार मिल सकता है। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। सबको आज नहीं तो कल एक साथ आना ही पड़ेगा। ये हमारा मतलब संकल्प है, दृढ़ संकल्प है। हम लोग लड़ते रहेंगे, अंतिम सांस तक लड़ते रहेंगे। बताइए कितना अच्छा सोच है, सराहनीय है। सरकार से लास्ट हम लोग भी निवेदन करते हैं कि ये जो चीनी मिल है बिहार में
बिहार का सबसे बड़ा चीनी मिल यही है, प्रथम बार का। बिल्कुल, बिहार का पहला चीनी मिल है और एशिया फेम का फैक्ट्री है। और उसके बाद जो 1904 में स्थापना हुआ था, बनना तो शुरू भारत का पहला है। अच्छा अच्छा। लेकिन इसके पहले उड़ीसा में एक स्थापना हो गया था 1903 के आसपास में, लेकिन 1904 में इसका स्थापना हुआ। इस प्रकार ये भारत का दूसरा है और बिहार का पहला है और एशिया फेम का फैक्ट्री है और सबसे बड़ा फैक्ट्री है, जिसका ये लगभग 610 एकड़ में जमीन में ये फैक्ट्री फैला हुआ है। अब देख लीजिए चीनी मिल के जो यहाँ के युवा है चाहते हैं कि इस चीनी मिल को शुरू कर लें। हम कैमरामैन से कहेंगे कि इस चीनी मिल को दिखाइए कि किस तरह से पूरा बर्बाद हो गया है। और ये मढ़ौरा के हैं, मेरे वीर भाई जो है मढ़ौरा के हैं, अपने टीम के साथ लगातार इस चीनी मिल को चालू करने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। सरकार से भी मांग कर रहे हैं, बिना टिपा टिपी बिना तंज के सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि सरकार में बैठे जो भी लोग इस चीनी मिल को शुरू करवा देंगे, क्रेडिट वहीं रहेंगे, युगों युगों तक उनका नाम रहेगा। लेकिन मेरा भी सवाल है कि यहाँ के मंत्री और विधायक लगातार 15 साल से विधायक रह चुके हैं और इस चीनी मिल पर उनका एक पोस्ट नहीं आता है। साथ ही जब वीर भाई 15 अगस्त को यहाँ से पद यात्रा किए, उसमें भी उनकी कोई सहयोग नहीं रहा। या घटना स्थल जहाँ ये लोग धरना दिया था पटना में,